एक एल्डरली मेल था, उनको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया थी इन लेफ्ट लोअर लोब। चेस्ट एक्सरे में कंसोलिडेशन था और लैब रिपोर्ट में सोडियम 128 था, ALT/AST 2 to 3 टाइम्स एलिवेटेड था, तो ट्रांसअमाइनेज एलिवेशन था, हाइपोनेट्रेमिया था, ल्यूकोसाइटोसिस था लैब रिपोर्ट में। तो हम सब ने ये सेप्सिस की मैनिफेस्टेशन हो सकती है सोचकर उनको पिपरासिलिन, टैजोबैक्टम और वैनकोमाइसिन एंटीबायोटिक पर स्टार्ट किया। लेकिन 3 दिन के बाद भी एक्सरे में जो कंसोलिडेशन थी वो बढ़ ही रही थी और उनकी फीवर भी रिजॉल्व नहीं हो रही थी, हाइपोक्सिया भी रिजॉल्व नहीं हो रही थी। तो ऐसी अवस्था में हम क्या सोचते हैं कि जो ये बैक्टीरिया जो ये निमोनिया करवाई है ये रेजिस्टेंट हो सकती है, इन पिपरासिलिन और वैनकोमाइसिन से रेजिस्टेंट हो सकती है, या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक टॉप अप करनी पड़ेगी इस पर। यही 2 पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस मरीज को हाइपोनेट्रेमिया है और ट्रांसअमाइनेज जो है इंजाइम्स AST ALT वो एलिवेटेड है और उनकी टेम्परेचर लाइक 39 पॉइंट समथिंग था, 39 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस, और पल्स 68 था। तो ये तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो गई। जितनी टेम्परेचर बढ़ती जाती है उसी प्रोपोर्शंस में हार्ट रेट भी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो 68 था पल्स रेट। तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो, हाइपोनेट्रेमिया हो, ट्रांसअमाइनेज सब एलिवेटेड हो, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेजियोनेला से इन्फेक्शन हुई है, लेजियोनेला निमोनिया। तो जब ये लेजियोनेला तो एटिपिकल बैक्टीरिया है, तो ये पिपरासिलिन और फिर वैनकोमाइसिन इससे किल नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक ऐड करनी पड़ सकती है, जैसे कि मैक्रोलाइड्स हो गई, एजिथ्रोमाइसिन, या फिर फ्लोरोक्विनोलोन सब में से लेवोफ्लॉक्सासिलिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिलिन, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये एंटीबायोटिक सब जो है वो एटिपिकल को अच्छे से कवर करती है, इसलिए इस क्लास के एंटीबायोटिक ऐड करनी पड़ेगी। आप एमिनोग्लाइकोसाइड जैसे एमिकेसिन ऐड करोगे या फिर दूसरे बीटा लैक्टम ऐड कर दोगे, 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स, तो वो सब उतने अच्छे से काम नहीं करेगी। इसमें लेजियोनेला सस्पेक्ट किया गया था और हम सब ने उसे लेवोफ्लॉक्सासिलिन ऐड किया और उसके बाद उनकी जो सिम्टम थी वो रिजॉल्व होने लगी।